क्या जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह आत्मा होती है। आत्मा शरीर में है तो संसार है, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो पारलौकिक संसार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ लोग प्रेतयोनि में हमेशा के लिए भटकते रह जाते हैं, और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। धरती पर जन्म लेने वाले भी जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म ले। कुछ लोग कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षी में चले जाते हैं, और कुछ तो प्रेतयोनि में चले जाते हैं। यह शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, जल, अग्नि, धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसमें से आकाश आकाश में मिल जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, जल में जल समा जाता है, और अग्नि में अग्नि समा जाती है। बचती है राख जो धरती का हिस्सा है। नंबर 2, आत्मा के 30 सेकंड में निकल जाने के बाद होता है दूसरा जन्म। उपनिषदों के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में तुरंत जा पहुंचती है, लेकिन पुराणों के अनुसार इसका समय अलग है। 3 दिन, सवा महीने, सवा वर्ष ऐसा हो सकता है। इतने दिनों में अगर आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो मुक्ति के लिए धरती पर भटकती है, या स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है, या अधोलोक में भटकती रह जाती है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के ही हेतु पुनर्जन्म होता है, तथा पुनर्जन्म के कारण नए कर्म भी संग्रहित होते हैं। पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों का फल ग्रहण करता है, जिससे उससे वो मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेके जीवात्मा विकास की ओर बढ़ती जाती है, तथा अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन को क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। 3, जन्म चक्र। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में ऊपर उठ जाती है, और अंत में वो मनुष्य वर्ग में प्रवेश लेती है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मनुष्य अपने कर्म से देव या असुर में दान ग्रहण कर सकता है। वह से पतन होने के बाद फिर से वो मनुष्य योनि में चला जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा दिया है, फिर आप किसी पशु या पक्षी योनि में चले जाएंगे। ऐसा ही चलता रहता है। दोस्तों, 8 कारणों से लेती है आत्मा पुनर्जन्म। 1, पुण्य समाप्त होने पर। संसार में किए गए पुण्य के कर्मों से आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है। जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वो आत्मा दैवीय सुख भोगती रहती है, और यदि पुण्य कर्म खत्म हो गए तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। नंबर 2, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। 3, पाप का फल भोगने के लिए। 4, पुण्य भोग भोगने के लिए। 5, बदला चुकाने के लिए। 6, अकाल मृत्यु हो जाने पर। 7, भगवान की आज्ञा से। 8, बदला लेने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार से मारने की कोशिश की गई है तो उससे आत्मा को पुनर्जन्म। जी हाँ, गरुड़ पुराण में यही लिखा गया है। क्या पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है? जी नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। आपको हमारी माहिती कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।